अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल जो मैं टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स में, ये वो टॉपिक्स हैं जो इन दिनों में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंग्लिश के, फर्स्ट ईयर के, मैट्रिक के, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेक्शन ऑफ एरर जो बार बार आ रहा है और स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, ऐसे ग्रामेटिकल ब्लंडर्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आती। अब उसमें क्या है, एक एक एरर जो बार बार आ रहा है वो क्या है, ज़रा ज़रा गौर करें। और उसमें यह कि जब आपको वो फ़िक्रा दिया जाता है वाकई ही किसी हद तक वो कंफ्यूज करता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि तमाम आइटम की लिस्ट दे दी गई है। अगर एक फ़िक्रा लिखा गया, अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स हैव बीन गिवन, तमाम आइटम्स की लिस्ट। आप आइटम्स को देखते हैं और हैव लगा देते हैं। आप कहते हैं आइटम्स प्लूरल है तो इसके साथ तो हैव आना है। अब वहाँ पर करेक्शन ऑफ एरर आ गया, क्या एरर निकालना है? तो एरर ये है कि असल में वो कह रहा है लिस्ट एक है, उसके अंदर आइटम्स बेशक 1 करोड़ भी लिखी हुई हो तो वो सिंगलर ही गिनी जाएंगी, क्योंकि लिस्ट एक है। मसलन अगर एक पेपर है और उसके अंदर मैं आलू, प्याज, टमाटर, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप की 1000 लिस्ट अल्फाज लिख दूँ तो मैं कंसिडर आप पेपर करूँगा, उन लफ्ज़ों को नहीं गिनूंगा। सो आप पेज जैसे कहा जाए, इसी तरह का लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। जब आइटम्स कह रहे हैं हमें इस आइटम्स को नहीं देखना, हमने तो अपनी लिस्ट को देखना है जो कि सिंगलर है, तो यहाँ पर हैज़ आ जाना है क्योंकि ये सिंगलर है। ये ग्रामेटिकल ब्लंडर होता है। आप इसको देखते हैं, आइटम्स को देख रहे होते हैं, आप कॉमन सेंस यूज करें। वो कह रहा है तमाम आइटम्स की लिस्ट जो कि एक है दे दी गई है, लिस्ट दे दी गई है, आइटम्स नहीं दे दिए गए। सो ये इसमें पॉइंट है। फिर अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, ये भी फिक्रा आया हुआ था, मैं पिछले दिनों देख रहा था। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, इसमें से गलती निकाले। अब लोग ये कहते हैं मेजोरिटी तो प्लूरल है, तो उसके साथ आप समझते हैं कि आपको लग रहा होता है ये प्लूरल है। याद रखें कि इसको हम जब आप मेजोरिटी कहते हैं ये सिंगलर के तौर पर लिए जाएंगे, तो इसके साथ पीपल के, आप पीपल को देखकर आर नहीं करेंगे, मेजोरिटी को सिंगलर लिया जाता है। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगलर लिया जाता है, जैसे क्लास, ग्रुप, कम्युनिटी, आर्मी वगैरह है। तो इसी तरह मेजोरिटी भी आपका एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर लिया जाता है, तो उसके साथ आपने इज लगाना है, आपने आर नहीं लगाना। बेशक पीपल लगा हुआ है लेकिन मेजोरिटी एक है जिसको अक्सरियत कहा जाता है, वो अक्सरियत सिंगलर के साथ इज आएगा। देन एक और तरह गौर करें कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट रेगुलर, लड़कियों और लड़कों का एक ग्रुप ऐसा है जो कि रेगुलर नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स ये प्लूरल है तो आर आना है, तो आप कहते हैं ये ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़रा पीछे आकर देखें। ग्रुप सिंगलर है, उसके अंदर बेशक 1 करोड़ लोग आ जाए, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम कहेंगे इज़ नॉट रेगुलर, यहाँ पर इज़ आएगा। सो ये जो ग्रामेटिकल ब्लंडर होता है वो ये होता है कि आप फिक्रे को जब पढ़ते हैं गौर नहीं करते कि आपका सब्जेक्ट सिंगलर है या प्लूरल है। आप इस लास्ट पर आने वाले लफ्ज़ को देख लेते हैं और सिंगलर प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब पुट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। सो ये क्रिटिकल पॉइंट याद रखें कि आपने अपना सब्जेक्ट स्टार्टिंग में देखना है और कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि तमाम चीज़ों की लिस्ट की यानी कि सिंगलर है, एक लिस्ट है दे दी गई है, तो आपने लिस्ट को देखते हुए लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा तमाम चीज़ें दे दी गई हैं, अगर कहूँ तो वो फिर प्लूरल है, लेकिन मैं तो एक लिस्ट का जिक्र कर रहा हूँ। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझने में आपको हेल्प हुई होगी, और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें, उसकी प्ले लिस्ट में देखें। एंड अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लास लेना चाह रहे हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्पोकन, आर्ट्स, टॉफल, बिजनेस राइटिंग के आप कोर्सेज कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं शाम के टाइम में। थैंक यू वेरी मच।